ठीक है जी, आज हमारा दूसरा सेशन है इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग ट्रेनिंग का। आज हम बेसिक्स बात करेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। और बहुत तरह के एनालिसिस होते हैं, लेकिन ये बेसिकली 2 तरह के एनालिसिस हैं जो इन्वेस्टर और ट्रेडर यूज़ करते हैं कहीं भी ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए। ये बेसिक वो डिस्क्लेमर है कि आप अपना पैसा एहतियात से इस्तेमाल करें। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ये मेजर 2 अप्रोचेज हैं जिनके ज़रिए मार्केट को देखा जाता है कि कौन सा स्टॉक, कौन सा पेयर है या कौन सी करेंसी है, कौन सा शेयर है जो हमें किस वक्त ख़रीदना चाहिए, किसकी प्राइस अब ले लूँ तो इसकी प्राइस बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है या नहीं। जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस मोस्टली इन्वेस्टर यूज़ करते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और जब स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस की बात होती है तो उसकी जो फेयर प्राइस या इंस्टेंट वैल्यू होती है वो देखी जाती है कि अगर मैं इस कंपनी में आज इन्वेस्ट करूं तो क्या ये कंपनी मुझे 5 साल 10 साल बाद कोई अच्छा रिटर्न देगी या नहीं। इस कंपनी का अपना फ्यूचर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाटा में इन्वेस्ट करता हूँ या मैं यूनिलीवर में इन्वेस्ट करता हूँ तो क्या मुझे यूनिलीवर 10 साल बाद इससे आज जिस पोजीशन पे इससे ज़्यादा तरक्की करती हुई नज़र आ रही है या नहीं। सो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम कंपनी को ओवरऑल स्टडी कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप क्रिप्टो या फॉरेक्स वगैरह में जाते हैं तो फॉरेक्स में तो खैर इतना आपको जिस करेंसी के मुतल्लिक करें उस मुल्क की को स्टडी करना पड़ता है। दूसरा उस मुल्क के बारे में क्या खबरें आ रही हैं। क्रिप्टो के अंदर हम बेसिकली जो स्टडी कर रहे होते हैं वो प्रोजेक्ट क्या है, बिटकॉइन कहाँ बना, कैसे बना, बिटकॉइन की वैल्यू क्या है, कहाँ तक जा सकती है, इस तरह की बेसिक चीज़ें। दूसरा जो ट्रेडर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल करते हैं कि किस प्राइस पर आज मैं स्टॉक ले लूँ और सुबह ले लूँ तो शाम को मैं इस अच्छी प्राइस पे बेच के निकल सकता हूँ, या 2 दिन मैं स्टॉक को रखूँ तो 3 दिन बाद मुझे इसमें प्रॉफिट मिल सकता है या नहीं। बहरहाल दोनों एनालिसिस का जो बुनियादी मकसद होता है वो है फोरकास्ट करना कि प्राइस फ्यूचर में कहाँ होगी। जहाँ आज है इससे ज़्यादा होगी या इससे कम होगी। सो इन दोनों एनालिसिस की बुनियाद पर हम फैसला करते हैं कि कौन सा स्टॉक हमें किस वक्त ख़रीदना चाहिए, किस वक्त बेचना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो मोस्टली अटेम्प्ट कर रहे होते हैं स्टैटिकल्स देखकर मूवमेंट्स देखते हैं प्राइस और वॉल्यूम की। अब एक कंपनी है जिसके 1 लाख शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, तो उसकी प्राइस इस वक्त क्या चल रही है और कितने शेयर्स मार्केट में ख़रीदो फरोख्त हो रहे हैं उनमें से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जितने भी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं उनके फ्री फ्लॉट शेयर्स में फ़र्ज़ करें एक कंपनी के टोटल 1 करोड़ शेयर्स हैं। यूनिलीवर के, बाटा के फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 करोड़ में से कितने शेयर्स हैं जो उन्होंने पब्लिक को दिए हुए हैं कि वो ख़रीदो फरोख्त कर सकें। मोस्टली आप कल परसों जब हम देखेंगे पोर्टल के ऊपर तो मोस्टली कंपनीज़ के 35%, 40%, 50% शेयर्स होते हैं फ्री फ्लॉट। जब अगर एक कंपनी के टोटल शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स जो है 1 करोड़ हैं, तो उनमें से 35% का मतलब 35 लाख शेयर्स हैं जो बाकी आवाम पब्लिक ख़रीद सकती है या लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 75% कंपनी के अपने पास है। अगर 45 है तो 65% कंपनी के अपने पास है, 45% बाकी आवाम ख़रीदो फ़रोख्त कर सकती है। तो उस वॉल्यूम को और डेली की बुनियाद पर कितना वॉल्यूम आ रहा है, उसकी प्राइस इस वक्त क्या चल रही है मूवमेंट के वक्त, उसके मुताबिक हम टेक्निकली एनालाइज़ करके देखते हैं कि किस वक्त इस शेयर में की प्राइस इसमें एंटर होने का टाइम है, किस वक्त हम ख़रीदें कि हमें प्रॉफ़िट हो सकता है। पॉपुलर टेक्निकल एनालिसिस जो हैं 2-3 होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी ज़रिए हम देखते हैं। एक मूविंग एवरेजेस है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं। सपोर्ट का लेवल वो लेवल होता है जहाँ पर ख़रीदार बैठे हुए होते हैं, लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इस लेवल पे प्राइस आए तो मैं ख़रीद लूँ, क्योंकि हर कंपनी के हर प्रोजेक्ट के अपने प्रमोटर्स होते हैं जिनको टास्क असाइन किया गया होता है कि आपने ये शेयर ख़रीद के रखना है। ये इंटरनल गेम्स भी होती हैं, कुछ आउटसोर्स भी होते हैं कि लोगों ने, कंपनीज़ ने प्रमोटर्स हायर कर रखे हैं कि आपने इस प्राइस से नीचे कंपनी की का जो शेयर है इससे नीचे नहीं जाने देना। तो वो प्रमोटर्स जो हैं कोशिश करते हैं जब भी इस प्राइस पे आ जाए
फॉर एग्ज़ाम्पल एचबीएल का शेयर है या बाटा का शेयर है, वो 10% गिरता है तो उसके प्रमोटर्स इन हो जाते हैं, वो वहाँ से ले लेते हैं। इस लेवल को हम कहते हैं सपोर्ट लेवल। इसी तरह रेजिस्टेंस लेवल ये होता है जहाँ पर बेचने वाले बैठे होते हैं, जिन्होंने सस्ते में ले लिया था, अब 60-70 रुपए में अब 100 रुपए आ गया, तो लोग देखते हैं कि मुझे प्रॉफ़िट हो रहा है, मैं निकल जाऊँगा, बेच देते हैं। तो जब भी प्राइस एक लेवल से टकरा के वापस होती है, नीचे की तरफ आती है, तो हम उसे कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। ये मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि प्राइस कहाँ तक जा सकती है, कहाँ से हम खरीदें तो हमें फ़ायदा होगा, कहाँ पर हम बेच दें तो हमें मुनाफ़ा हो जाएगा, अदरवाइज़ हम फँस जाएँगे प्राइस के अंदर। डिफरेंट टाइप होती हैं ट्रेड की, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ की, क्योंकि हमने शुरू में बात की, हम इस कोर्स में मुख्तसर सा जो कोर्स है इसमें बात करेंगे ज़्यादातर ट्रेडिंग के हवाले से। सो सबसे पहला तरीका होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम की ट्रेड को कहा जाता है, जिसमें आप 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, 1 घंटे का या 4 घंटे का चार्ट देखकर आप ट्रेड में एंटर होते हैं। 15 मिनट के लिए स्टॉक खरीदा या 1 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए खरीदा, बेच दिया, फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, उसी 4 घंटे के अंदर आप निकल जाते हैं। इससे ज़्यादा आपने होल्ड नहीं करना होता। ये होती है स्कैल्पिंग। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत कम होती है, क्योंकि छोटी-सी मार्केट है अभी तक पाकिस्तान की, इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है कि आप 15 मिनट के लिए स्टॉक खरीदें और 15 मिनट बाद उसकी प्राइस बढ़ जाए, या 2 घंटे बाद इतनी प्राइस बढ़ जाए कि आप उसको बेच दें। ये बहुत कम पॉसिबल होता है। स्कैल्पिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत कम होती है, लेकिन फॉरेक्स के अंदर और क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और क्रिप्टो और फॉरेक्स के अंदर मोस्टली लोग सबसे ज़्यादा यही स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि 10 मिनट के लिए एंटर होते हैं, 10 से 15 मिनट में प्रॉफ़िट हुआ, निकल आते हैं, ट्रेड ली। बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $20,200, एंट्री कर ली, $20,400 हुई, बेच दी, निकल आए। इसी तरह और बहुत से छोटे कॉइन्स होते हैं, उसमें एंट्री मारी, 15 से 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे के अंदर वापस निकल आए, बेच करके $10, $15 का प्रॉफ़िट हुआ, $1 का हुआ, $2 का हुआ, जो भी टारगेट सेट किया था, उसके मुताबिक वो निकल आते हैं। दूसरा टाइप होता है इंट्राडे ट्रेड, कि आपने एक ही दिन के अंदर ट्रेड क्लोज़ करनी होती है। ये ट्रेडिंग हो रही होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, कि आपने सुबह सवेरे जैसे ही मार्केट ओपन हुई 9:30 बजे, आपने देखा कि कौन से स्टॉक हैं जिनकी प्राइसेस जो है आज ऊपर जाने के चांसेस हैं। सो आप स्टॉक खरीद लेते हैं और शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद होने से पहले उसे बेच देते हैं। सुबह आपने शेयर खरीदा 60 रुपए के ऊपर, शाम को 65 रुपए का हुआ, आपने बेच दिया, आपने एक ही दिन के अंदर ट्रेड क्लोज़ कर ली। तीसरी टाइप होती है स्विंग ट्रेडिंग की, इसमें आप 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते तक जो है स्टॉक को होल्ड करते हैं। आज आपने खरीद ली, प्राइस नीचे आई हुई है किसी स्टॉक की, किसी शेयर की, आपने खरीदा, 4 से 5 दिन आपने होल्ड किया या 1 हफ्ता, 2 हफ्ते होल्ड किया, जैसे ही प्राइस आपके टारगेट तक पहुँची, आपको 10% प्रॉफ़िट मिल गया, आपने बेच दिया। वो कंपनी रहे ना रहे, कंपनी की कितनी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी कितना मुनाफ़ा आगे दे रही है, इससे लेना-देना नहीं होता। आप फ़ौरन लेते हैं और 1 से 2 दिन के अंदर या 1 से 2 हफ़्ते के अंदर बेच देते हैं। पाकिस्तान में मोस्टली जो ज़्यादातर ट्रेडर्स हैं, वो स्विंग ट्रेड कर रहे होते हैं। जो खुद ब्रोकरेज फ़र्म भी जो हैं, वो स्विंग ट्रेडिंग कर रही होती है। 2 से 4 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों के लिए स्टॉक खरीदते हैं, 15 से 20 दिन के अंदर बेच देते हैं। जब भी मौका मिलता है, प्राइस बेहतर आ रही है, बेच देते हैं, फिर वापस थोड़ी-सी प्राइस कम होगी तो हम ले लेंगे। मोस्टली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ट्रेडर ट्रेड करते हैं, वो इस तरह देख रहे होते हैं कि मैंने हफ़्ते के अंदर 1 ट्रेड लेना है और उससे बेच देना है, या 2 हफ़्ते के अंदर-अंदर मैंने बेच देना है। और लास्ट जो पोज़ीशन ट्रेडिंग होती है कि आपने पोज़ीशन ली लो प्राइस के ऊपर और मिड रेंज के अंदर आपने उसे होल्ड किया 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, आपके पास पोज़ीशन होल्ड है वो। कपल ऑफ मंथ के लिए आप रख रहे होते हैं, मतलब कुछ महीनों के लिए आपने रखा कि मुझे इससे डिविडेंड भी मिल जाए और मैं अच्छी पोज़ीशन पे जब ये शेयर जाए, ज़्यादा बेहतर मुनाफ़ा दे रहा हो, तब मैं सेल करूँ। ये बेसिकली 4 टाइप्स हैं ट्रेडिंग की, जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिसमें लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। सबसे पहले स्कैल्पिंग, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, या 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर बंदा ट्रेड करता है, निकल जाता है। इंट्राडे, एक ही दिन के अंदर आप ट्रेड करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में 1 दिन से ज़्यादा 2 हफ्ते तक के लिए
कभी-कभार होता है कि आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा तो आप ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं उसे। अदरवाइज़ आप 1 दिन से ज़्यादा होल्ड कर रहे होते हैं लेकिन 2 हफ्ते के अंदर-अंदर आप निकल जाते हैं। पोज़ीशन होल्डर जो है कुछ महीनों के लिए आप पोज़ीशन को होल्ड करते हैं, जब तक उसकी प्राइस अच्छी ना मिले आपको, अच्छा रिटर्न ना दे, तब आप सेल कर रहे होते हैं। बाकी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी होती है, वो देखते हैं कि आज मैंने इन्वेस्ट किया है, मैं 10 साल बाद बेचूँगा। 2022 में मैंने शेयर्स खरीद लिए, 2030 में देखूँगा कि इसकी प्राइस कहाँ है, तब मैं बेच दूँगा। इन्वेस्टर मोस्टली ऐसे करते हैं, लेकिन उसके लिए तरीक़ाकार होता है। एक टर्म यूज़ होती है डीसीए, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। आप पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपये में कर रहे हैं तो उसे डॉलर रुपी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कह लेंगे, आरसीए हो जाएगा वो। आपने अगर एक कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदने हैं, तो वो एक ही बार नहीं खरीदेंगे। आज आप खरीदेंगे 30,000 के शेयर्स, कुछ दिन बाद उसकी प्राइस कम हो या बढ़े, जब भी आप देखते हैं अच्छा मौका है, तब आप 30,000 और इन्वेस्ट करेंगे। फिर आप 30,000 और इन्वेस्ट करेंगे, फिर आखिर में 10,000 आपके पास जो बचा है फिर इन्वेस्ट करेंगे। 3 से 4 हिस्सों के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, तब आपको वो बेहतर रिटर्न दे रहा होता है, ताकि अगर उसकी प्राइस कम भी हो रही है, तो आपको ये टेंशन ना रहे कि उसकी प्राइस कम हो गई तो आप एवरेज कर रहे होंगे। एक शेयर प्राइस आपने खरीदा आज ₹100 के ऊपर, कल वो 95 के ऊपर आ गया तो आपने उसके 10 शेयर्स और खरीद लिए, तो आपकी अब एवरेज कॉस्ट हो गई ₹97। तो अब ₹100 पे जाने में शायद उसको ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन 95 से 97 आने में उसे कम टाइम लगेगा, तो आपकी एवरेज कॉस्ट जो है बेहतर होती जाएगी। अगर वो 90 पे आ जाता है तो आप उसके 10 शेयर 50 शेयर और ख़रीद लेते हैं, तो आपकी एवरेज कॉस्ट ₹94 बन जाएगी। तो 90 से 100 पे आना मुश्किल होगा, लेकिन 90 से 94, 95 आना बहुत आसान होता है। इसलिए जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड भी करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि एक ही बार में सारा पैसा ना लगाएँ। कोशिश करेंगे कि हम 2 से 3 हिस्सों में उस शेयर को, उस स्टॉक को खरीदें, ताकि हमारी जो कॉस्ट है एवरेज वो बराबर रहे। ये बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक है। अगर आपने स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में कहीं भी देखा है तो चार्ट कहीं देखे होंगे तो 2 तरह की कैंडल बन रही होती है, ग्रीन होती है, एक ब्लू होती है बेसिकली। बेसिक 2 होती हैं, इनके फिर सब टाइप होती हैं, बहुत सारी कैंडल्स बनती हैं इनके अंदर ही अंदर। बहुत से चार्ट्स इनके होते हैं जिनको हम अलग-अलग नाम दे रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली ये 2 कैंडल होती है, एक बुलिश कैंडल, एक बीरिश कैंडल। बुलिश मतलब तेज़ी है मार्केट में, बीरिश मतलब मंदी है मार्केट में। ये जो ग्रीन कैंडल होती है इसका मतलब ये है ग्रीन कैंडल का कि प्राइस इस स्टॉक की, इस शेयर की ऊपर जा रही है। जो भी आपने शेयर खरीदा हुआ है इसकी प्राइस बढ़ रही है। ये जो बीरिश कैंडल होती है इसका मतलब है कि इसकी प्राइस कम हो रही है। इसके साथ आपको 3-4 ऑप्शन लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। ये हाई प्राइस इस दिन की, अगर ये हम फ़र्ज़ कर लें कि ये 1 दिन की कैंडल है, तो इस दिन की हाई प्राइस ये थी सबसे अपसाइड जो प्राइस थी। जो ये प्राइस क्लोज़ हुई दिन के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 3:30 बजे जब बंद हुई मार्केट, तो उसकी प्राइस यहाँ पर थी। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये ₹100 थी, जब क्लोज़ हुई तो ₹98 थी। जब ये प्राइस ओपन हुई थी सुबह तो ये ₹92 थी। ₹92 से खुली, जो सबसे कम गई दिन का ₹92 पे खुली, ₹90 तक गई प्राइस। ₹90 से ₹100 तक की प्राइस, ₹10 का ये एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं। ये एक ही दिन के अंदर मूवमेंट हुई है, ये बुलिश कैंडल है। इसी का जब उलट हो जाएगा, ₹100 के ऊपर अगले दिन प्राइस खुली, यहाँ पर ₹100 के ऊपर खुली, लेकिन इसने हाई लगाया ₹102 का और क्लोज़ हुई जाकर वही ₹92 के ऊपर। जो सबसे लो लगाया उसने, वो था ₹90 का, ये बेयरिश कैंडल है। इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप होते हैं, प्राइस रेंजेस होती हैं। एक प्राइस रेंज दिन का हाई या दिन की कैंडल अगर हम देख रहे हैं, अगर हम 1 घंटे की कैंडल देख रहे हैं, घंटे की कैंडल के अंदर हाई क्या लगाया था, लो क्या लगाया था और उसकी वजह, ये जो ऊपर और नीचे आपको हाई और लो की पट्टी नज़र आ रही है, हल्की सी लाइन, इसे विक बोलते हैं। या दूसरा एक वर्ड मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, बहरहाल एक तो विक बोलते हैं कि विक लगी है ऊपर हाई की या लो की, और दूसरी ये जो फुल बॉडी है इसे बॉडी बोलते हैं कि इसकी एग्जैक्टली बॉडी क्या थी, कितनी बड़ी बॉडी है। जितनी ज़्यादा बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी अच्छी मूवमेंट मिल रही होगी। अगर हमें पता चला कि ये बॉडी ज़्यादा है, विक इसके अंदर कम है, तो कन्फर्मेशन होगी कि नेक्स्ट कैंडल भी शायद इसी तरह मूव करे,
अगले आने वाले दिनों में भी प्राइस इसकी ऊपर ही रहे। इसके बाद ये कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं। जब भी हम स्टॉक मार्केट में देखेंगे कोई भी शेयर खरीदने या बेचने से पहले हम उसका चार्ट विजिट करते हैं कि प्राइस कहाँ पर मूव कर रही है। चार्ट बेसिकली 2-3 तरह के हमें इंडिकेशंस दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि प्राइस आगे मूव करेगी, कंटिन्यू रहेगी इसी ट्रेंड के अंदर। अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो ऊपर जाती रहेगी, हमें चार्ट ये बता रहा होता है, आइडिया दे रहा होता है। और ये कैंडल्स या चार्ट के जितने भी पैटर्न्स हैं 80 to 90% बता रहे होते हैं। बाकी फंडामेंटल कुछ खबरें अगर अच्छी नहीं हैं, मुल्क के अंदर हालात अच्छे नहीं हैं, तो कंपनी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, या कंपनी की अपनी कोई ऐसी खबर निकल आती है तो उसके ये चार्ट के पैटर्न सारे उलट पड़ सकते हैं। सो 80 to 90% रिलाई कर सकते हैं हम इन चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। ये चार्ट हमें बता रहे होते हैं कि कब ट्रेंड का रिवर्सल होगा। अगर एक शेयर की प्राइस गिर रही है तो कब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कहाँ से इसकी प्राइस वापस होगी। अगर कंटिन्यूएशन चल रही है तो ऊपर कहाँ तक जा सकती है इसकी प्राइस। एक चार्ट का पैटर्न जिसे हेड एंड शोल्डर्स कहते हैं, ये बहुत मशहूर चार्ट के पैटर्न जो है हमने सिर्फ वो प्रेजेंटेशन में रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे पैटर्न आपको मिल सकते हैं। हेड एंड शोल्डर सिंपली सर और कंधे हैं। जब भी 2 बार प्राइस एक ही लिमिट पर आती है, इस तरह यहाँ तक आई, सॉरी मैं आपको यहाँ तक प्राइस आई 100 रुपये पे, यहाँ से नीचे आई वापस 96 पे, वापस गई 104 को हिट किया, वापस आई 94 पे, फिर वापस आ गई 100 रुपये पे। ये हेड एंड शोल्डर्स का जो पैटर्न बन गया, तो अब यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर का ये मानना होता है, अक्सरियत का, कि यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगी और बहुत अच्छी खासी नीचे जाएगी, ये यहाँ 80 रुपये तक आ सकती है। तो जब भी हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर 94 रुपये पे ख़रीदा, यहाँ बेच दिया, अगर हमें बेचने का मौका नहीं मिला, ये यहाँ आ गई, तो हम यहाँ बेच देते हैं, क्योंकि अब चांसेस हैं कि मार्केट में ये स्टॉक इसकी प्राइस नीचे आएगी। यही चार्ट का पैटर्न इन्वर्स होता है। जब उल्टा शो हो तो यहाँ पर प्राइस 2 बार नीचे आती है और तीसरी बार ये प्राइस ऊपर चली जाती है। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स होता है, हेड एंड शोल्डर्स का ही उल्टा वर्जन। इसके अलावा एक और होता है डबल टॉप। जब भी प्राइस किसी शेयर की 2 बार टॉप बना लेती है, ऊपर 105 पे हिट किया, 95 पे आई, वापस 105 पे गई प्राइस, अब चांसेस हैं कि ये प्राइस नीचे गिरेगी। 2 बार टॉप बना लिया। अच्छा, एक बात समझने की ये होती है लाज़मी नहीं है कि ये 105 की प्राइस थी तो दूसरी बार भी एग्जैक्टली 105 पे आएगी। ये 105 रुपये 50 पैसे हो सकती है, 104 रुपये 50 पैसे हो सकती है, 104 हो सकती है, 106 हो सकती है। मतलब एक ज़ोन बनता है प्राइस का हमेशा। अगर हम 100 रुपये की एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं तो 100 रुपये से लेकर 102 रुपये तक का ज़ोन होगा। इस ज़ोन में प्राइस आई, वापस 94 से 95 के ज़ोन में आई, फिर वापस गई 104 से 105 के ज़ोन में। अब ये प्राइस गिरेगी तो ये 70-80 तक जा सकती है या 90 तक जा सकती है, जो भी उसकी नीचे सपोर्ट लाइन है। सेम डबल टॉप का उलट जब बनता है, डबल बॉटम बनता है। अच्छा, इस पैटर्न को समझना बहुत आसान हो जाता है। कहीं भी अगर आप चार्ट में रियल में देख रहे होंगे, क्रिप्टो में या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के किसी कंपनी का चार्ट में, तो जब भी डबल टॉप बनेगा तो आपको एम शेप नज़र आएगा। डबल बॉटम बनता हुआ नज़र आएगा तो डब्ल्यू का शेप नज़र आएगा। यहाँ आप देख लें, ये आई प्राइस, यहाँ से वापस हुई, यहाँ नीचे आई, फिर यहाँ से वापस हुई, ये डब्ल्यू का पैटर्न बनाएगा। तो यहाँ पर आप प्राइस सेल कर सकते हैं। जब भी डबल टॉप होगा तो वो एम शेप आपको नज़र आएगी उसमें। ये कुछ और पैटर्न्स हैं। ट्रिपल टॉप, सेम जिस तरह डबल टॉप बनता है इसी तरह ट्रिपल टॉप बनता है, फिर ट्रिपल बॉटम बनता है, सेम उसका उलट। फेलिंग वेज, जब भी प्राइस यहाँ से नीचे आई, फेलिंग वेज बना, इसका मतलब कि अब प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस हैं। डायमंड पैटर्न बनता है एक, यहाँ भी डायमंड पैटर्न के अंदर सिमिलरली प्राइस एक रेजिस्टेंस पे आती है और यहाँ इसको तोड़ के ऊपर निकल जाती है। फिर हम यहाँ से एंट्री लेते हैं और यहाँ सेल कर रहे होते हैं, यहाँ हम परचेज करते हैं, यहाँ पर हम इस लेवल पे सेल कर रहे होते हैं जब कंफर्मेशन आ जाती है। ब्रॉडिंग ट्राइएंगल है, सिस्टमेटिक ट्राइएंगल है और कंसोलिडेशन है। ये प्राइस एक ही रेंज के अंदर घूम रही होती है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। 101 पे जाती है, फिर 99 पे आती है, फिर 101 पे आती है, 99 पे जाती है, कंसोलिडेट हो रही होती है। ये प्राइस कोई ट्रेंड लाइन नहीं बना रही, ना अप साइड जा रही है ना डाउन साइड आ रही है, कंसोलिडेशन का फेज़ होता है। और ये हर ट्रेंड के अंदर जब भी एक ट्रेंड मुकम्मल हो चुका होता है, अप साइड मूवमेंट कंप्लीट हुई,
रजिस्ट्रेशन के पास वहाँ शेयर की प्राइस जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं उसकी प्राइस जो है कंसोलिडेट होगी कुछ टाइम के लिए। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो शायद 2 से 4 दिन वहीं पे रहे प्राइस एक ही रेंज के अंदर, या आप बड़े टाइम फ्रेम के देख रहे हैं तो 1 से 2 हफ्ते तक वो उसी टाइम फ्रेम के अंदर कंसोलिडेट हो रही हो प्राइस। ये कुछ फ्लैग पैटर्न्स हैं, इसको कहते हैं बुलिश फ्लैग। यहाँ से प्राइस नीचे से ऊपर आई, यहाँ नीचे जाती दिख रही होती है, लेकिन ये फ्लैग बना है जिसका मतलब है ये नीचे से इसकी जो डंडी आपको नज़र आ रही है, तो ये फ्लैग का जो डंडा होता है जिसमें हम फ्लैग को होल्ड करते हैं, ये अगर नीचे से आता नज़र आ रहा है तो ये बुलिश फ्लैग होगा। इसका मतलब कि ये प्राइस अब ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर ये डंडी ऊपर से आ रही होती और ये फ्लैग इस तरह बनता तो ये बेरिश फ्लैग बनता है। फ्लैग के 2 टाइप होते हैं, जिस तरह डबल बॉटम होता है, डबल टॉप होता है, इसी तरह फिर ये प्राइस नीचे गिरेगी अगर ये डंडी ऊपर से आ रही होती। ये पीनट चार्ट का पैटर्न है, एक्सीडेंट ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है। ये जब हम रियल में देख रहे होंगे ओरिजिनल स्टॉक के ऊपर तब हम इसको डिफाइन करेंगे। कप एंड हैंडल, राइजिंग वेज, रेक्टेंगल, ये चार्ट के जो पैटर्न्स हैं कहाँ काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, हम आगे जब ओरिजिनली स्टॉक को देख रहे होंगे तब आपको वहाँ पर मार्क करके जब दिखाएंगे तब आपको समझ आएगा कि ये कौन सा पैटर्न है और इसके बाद प्राइस कहाँ जा रही है। सही है। हम एक बार अभी ओरिजिनली स्क्रीन पे जाते हैं जहाँ हम देखेंगे कि वाकई ये पैटर्न बनते हैं, कहीं नज़र आते हैं या नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अपनी वेबसाइट है एक, अगर आपने किसी भी शेयर की प्राइस देखनी है तो dps.psx pakistansstockexchange.com.pk, यहाँ आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ओवरऑल चार्ट मिलता है अपना, जो KSE 100 का इंडेक्स है, ये ऑल शेयर्स का इंडेक्स मिल जाता है। KSE 30 वो 30 बेहतर कंपनीज जिनमें ज़्यादातर ट्रेड होता है, जो ट्रेडेबल हैं, ज़्यादा वॉल्यूम के साथ हैं। KMI 30 में शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं, 30 कंपनीज जो शरई बुनियादों पर काम कर रही हैं, वो बेहतरीन 30 कंपनी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जो शरई तौर पर वो हो। सॉरी, किसी ने ज्वाइन किया, मैं इनको एडजस्ट कर, मैसेज था किसी। अच्छा, वापस। शरई कंपनीज होते हैं और बाकी ये सारे इंडेक्सेस हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इसका अगर आपने ट्रेंड देखना है तो ये है एक ब्रोकर की वेबसाइट है scstrade.com। यहाँ पर हम इसका टेक्निकल एनालाइज करते हैं किसी भी शेयर का या KSE 100 के इंडेक्स का। ये पैटर्न है, ये ओरिजिनल वेबसाइट, ये KSE 100 है। यहाँ पर आपको शेयर नज़र आ रहा है, KSE 100 का इंडेक्स है। या अगर आपने किसी कंपनी का देखना है तो आप यहाँ पर कंपनी का नाम लिखेंगे। मैं फॉर एग्जांपल PSO लिख दिया, ये PSO का पैटर्न नज़र आ गया आपको। अब यहाँ पर आपको वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहे होंगे पैटर्न्स जो बनते, जो फ्लैग्स आपको प्रेजेंटेशन में देखे हैं। मैं आपको यहाँ कुछ एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ। कुछ हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ये हम इंडिकेटर्स पर भी बाद में बात करेंगे। ये किसी के सवाल, अच्छा स्क्रीन पॉज है, सॉरी, मैं दोबारा सेट कर देता हूँ। इसको मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, न्यू शेयर टैब। अब आ रही है स्क्रीन आपके पास? ठीक है जी, SCS ट्रेड के नाम से आप मुझे कंफर्म कर दें एक बार, आपके पास स्क्रीन आ रही है जी? ओके, ठीक है। सॉरी, मैंने आपका मैसेज देखा लेट से। ये scstrade.com वेबसाइट है जहाँ पर आप तमाम शेयर्स की और KSE 100 का चार्ट देख सकते हैं। ये रियल टाइम चार्ट है, ये आज की कैंडल है PSO की। अगर आप यहाँ से देखना चाहें, ये डेली, ये टाइम फ्रेम है डेली का टाइम फ्रेम। ये 3 आवर्स का 3 घंटे की एक कैंडल होगी, ये 1 घंटे की एक कैंडल होगी,
और अगर आप यहाँ 30 मिनट पे क्लिक करते हैं तो ये 30 मिनट की एक कैंडल होगी। जिस चार्ट को आप देखना चाहें देख सकते हैं। इसके अंदर आपको अब जो चार्ट मैंने देखा है डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखें, अब वो जो किताबी बातें हैं एग्जैक्टली सेम 100% एक्यूरेट यहाँ पर नहीं बन सकती चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर अटैच है। वो जो है फार्मूला के तहत हमने बना दिए हैं। ये नीचे एक हम इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, हम अगले सेशन में इस पर एक तफसील से बात करेंगे। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको यहाँ पर चार्ट पर अगर, क्योंकि कैंडल्स बनी हुई है, यहाँ एम नज़र नहीं आ रहा बना हुआ डबल टॉप डबल बॉटम, तो यहाँ इसमें नज़र आ जाता है। ये आपको मेरा माउस अगर नज़र आ रहा है, ये देखें एम टाइप बना, यहाँ से फिर प्राइस नीचे आई। ये असल में यहाँ से आया, ये है, ये है। इस पर अगर मैं बना सकूँ, मुझे लाइन मिल जाए, क्रॉस लाइन इरेजर, सिंपल लाइन अगर मुझे मिल जाए मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। ये पुरुष है, सॉरी, मुझे इसमें लाइन मिल नहीं रही इस वक्त। ये बुर्श ने काम किया था। ये देखें, यहाँ से प्राइस ऊपर आई, ये नीचे आई, ये फिर ऊपर, ये नीचे, ये एम बनता हुआ आपको नज़र आएगा। ये यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर, ये यहाँ पर दूसरा एम बना, इस जगह पर प्राइस नीचे आई। उसके बाद एग्जैक्टली यहीं पर, कहाँ से लिया था बुर्श मैंने, ये डब्ल्यू बना छोटा सा, ये प्राइस ऊपर गई, यहाँ से यहाँ तक प्राइस आ गई। अब यहाँ पर आप प्राइस देखेंगे तो ये आपको कोने में नज़र आ रही होगी, यहाँ पर ये मेरे कर्सर के साथ देखें, ये जब डब्ल्यू बन रहा था तो यहाँ नीचे प्राइस थी, ये नीचे वेक लगी है 155 रुपये, और जब ये ऊपर गई है तो ऊपर यहाँ पर 168 रुपये। सो ये पैटर्न इस तरह काम कर रहे होते हैं चार्ट के अंदर। ये इसको ये जो ई लिखा होता है ये इनकी अनाउंसमेंट है कंपनीज की, कंपनी ने कब डिविडेंड दिया है, ये डिविडेंड है। जब भी पाकिस्तान में कंपनी कोई भी डिविडेंड देती है, पाकिस्तान स्टॉक के अंदर आपको कोई प्रॉफिट दे रही होती है कंपनी, तब उसकी प्राइस उस शेयर की प्राइस से निकल जाती है। फ़र्ज़ करें ये अनाउंसमेंट है, 100% डिविडेंड का मतलब है कि कंपनी ने फेस वैल्यू, क्योंकि पाकिस्तान में 10 रुपये है तो 10 रुपये का 100% 10 रुपये फ़ी शेयर पर आपको बोनस मिला, डिविडेंड मिला है। अगर आपके पास 100 शेयर थे तो आपको 1000 रुपये कंपनी ने दिया। यहाँ पर प्राइस चल रही होगी 169 रुपये, तो डिविडेंड देने के बाद 169 रुपये हो जाएगी। 10 रुपये ये इस प्राइस से माइनस हो जाएंगे, इसी प्राइस से। ये जो गैप आ रहा है ये डिविडेंड का गैप है। उसके बाद ये प्राइस फिर गिरती रही है, गिरती रही है, अब जाकर ये कैंडल्स बनी है ग्रीन में। ये रियल एस्टेट ओरिजिनल जो पैटर्न्स हैं। इसके बाद भी हम इस पे बात करेंगे तफसील से, लेकिन आज सिर्फ ये चार्ट और पैटर्न्स के बारे में हमने समझना था। सो मैंने बेसिकली आपको दिखा दिया। सॉरी, ये वापस आ जाता हूँ मैं। कैंडल्स मैंने आपको बताई थी दो तरह की बेसिक कैंडल, ये बुलिश कैंडल ग्रीन वाली, ये बीरिश कैंडल, ये इसका हाई है इस कैंडल का ऊपर 145 का, ये इसका लो है, नीचे की साइड कोई विक नहीं बनी 141 का। ये ऊपर की तरफ विक बनी है लेकिन नीचे, इसमें नीचे भी बनी है। ये बीरिश कैंडल है, इस कैंडल का मतलब कि प्राइस में मंदी आई है, कम हुई है। ये एक इंडिकेटर होता है वॉल्यूम का कि कितने शेयर्स की ट्रेड हुई है। यहाँ पर आपको साथ में लिखा हुआ मिल जाएगा, ये 4 मिलियन तक का, यहाँ क्लिक करेंगे तो 1.3 मिलियन शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई है उस दिन, जिस दिन का आप देख रहे हैं 1.1 मिलियन शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई है। ये बेसिक चार्ट्स और पैटर्न्स। अब आपका यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। वेबसाइट में आपको यहाँ लिख कर दे देता हूँ, SCStrade.com।
ये है standardsecurities.com के नाम से वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अपना डेटा पोर्टल है psx.com.pk, उसका डेटा पोर्टल। एक और वेबसाइट है जहाँ पर आप यही चार्ट देख सकते हैं, सरमाया.pk, वो वेबसाइट भी बहुत अच्छी है। उसके ऊपर आपको बल्कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए अच्छी रिसर्च मिल जाती है। हम आने वाले सेशन में उसको स्पेशली डिस्कस करेंगे, वेबसाइट को सरमाया पीके। वहाँ आप डेमो ट्रेड कर सकते हैं। आप फ़िलहाल अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते, सरमाया पीके और इन्वेस्टिफाई दो एप्लीकेशंस हैं मोबाइल में, एंड्रॉयड में आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। आप सुबह उठे, मार्केट खुली, देखा शेयर्स की प्राइस, आपने डेमो के तौर पर अपना पोर्टफोलियो बनाया और ले लिए पीएसओ के 100 शेयर्स। कोई पैसे आपके नहीं लगे, कुछ भी नहीं। 4 दिन अगले दिन सुबह जब भी उठेंगे, आपको हर दिन में 2 बार आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, आप प्रॉफिट में हैं या नुकसान में हैं। अब यहाँ पर कोई बोर्ड्स है नहीं जो झूठ बोल रहे हो आपके पास, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट आप खोलेंगे, ओरिजिनली आप देखेंगे डेटा वाकई पीएसओ का शेयर आपने लिया था 148 के ऊपर, अब कहाँ पर 160 पे है या नहीं है। तो आपको एग्जैक्टली डेटा मिल रहा होता है, आप डेमो ट्रेड कर सकते हैं सरमाया पीके की वेबसाइट पर भी। सरमाया पीके की एप्लीकेशन, इन्वेस्टिफाई की एप्लीकेशन, ये मैंने आपको चैट में भेजे, इन्वेस्टिफाई, ये एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा इन्वेस्टिफाई के नाम से, बल्कि मैं आपको वेबसाइट भेज देता हूँ। ये चैट में मैंने आपको वेबसाइट का लिंक भेज दिया, यहाँ से आप ले investify.pk, इसके ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, डेमो ट्रेड। आपने इन्वेस्ट नहीं किया पैसा, लेकिन आप सीखना चाहते हैं, जब तक आपको तसल्ली हो जाए कि किस तरह मार्केट काम करती है, तो आप यहाँ पर अकाउंट बनाकर डेमो ट्रेड कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और कोई सवाल हो अगर आप लोगों का, आज के सेशन के हवाले से कोई सवाल किसी का?